रख कर के और ऊपर से एक स्टैंड बनाया जाता है जिसमें कि कलश होगा और उससे बूंद बूंद पानी शालिग्राम के ऊपर गिरेगा और शालिग्राम का जल तुलसी को प्राप्त होगा, इसलिए इसको कहते हैं तुलसी शालिग्राम जलदान। तो तुलसी महारानी को भी जो है प्रसन्नता होती है, शालिग्राम के शरीर का जो जल है वो उनको प्राप्त होता है। तो ये जो महीना है ये बहुत ही बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है इसमें कि तुलसी और शालिग्राम दोनों को संतुष्ट किया जाए, है ना। तो जिनके पास शालिग्राम शिला है अपने घर में भी, तो सवेरे 9 बजे से रात्रि के 9 बजे तक ये जो है कार्य होता है कि जल की बूंदें जो है गिराई जाती हैं। तो प्रतिदिन यहाँ हमारे मंदिर में भी आप देखते हैं राधा पार्थसारथी की वेदी में तुलसी महारानी के जो है छाया में शालिग्राम है और तुलसी महारानी के ऊपर जो कलश स्थापित है वो जल बूंद बूंद जल गिरता है। ये बहुत विशेष ये समय होता है शालिग्राम तुलसी जलदान का। और आज बहुत विशेष दिन है ही है, तो आप लोग जानते हैं क्या है? वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो उनके बारे में हम सुनेंगे। तो पहले तिरुभाव भजन गाएंगे। करताल जिसको लेना ले, करताल ले लो जिसको बजाना है। तो एक बार आचार्य ठाकुर बोलेंगे, फिर वृंदावन ठाकुर भी बोलेंगे इस भजन में। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हिना प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, हिना प्रभु को था गिला वृंदावन ठाकुर, मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, कहाँ कबीरा एक काले को था जिला गोरा न ठहरा, आसान कोटि वो माथा अनाले पासिबो, गुरांगा गुणेरा निधि कोथा दिले पावो, संगीरा संगी ये कई लो दिला,
वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो जे अनिलो प्रेम धन, इस शब्द के इस भजन के शब्द क्या हैं? जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, कहाँ से? गोलोक धाम से। क्यों लाए? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण, उनकी करुणा थी, हम बद्ध जीवों के ऊपर करुणा थी, इसलिए प्रेम धन लेके आए। कहाँ से? गोलोक धाम से। हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। ऐसे आचार्य ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर कहाँ चले गए? तो प्रेम धन वो लेके आए और छोड़ के चले गए। वो प्रेम धन क्या है? चैतन्य भागवत, हरि बोल। वो प्रेम धन जो है लेकर के आए थे गोलोक धाम से और यहाँ छोड़ करके चले गए। कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जुग, कहाँ मेरे दोनों भट्ट चले गए? दोनों भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ? कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए? एक काले गोथा गेला गोरा नटराज, और एक काले अचानक अनायासी कहाँ चले गए? गोरा नटराज। कौन? गोरा, हाँ, गोरा नर्तकों के राजा कहाँ चले गए? पाषाणे कुठिबो माथा, अपने माथे को मैं फोड़ूं, कहाँ पर? पत्थर में। अपने माथे को मैं पत्थर में फोड़ूं, अनले पर शिवो अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि को था गेले पापू, तो गुणों के भंडार गौरांग को किस प्रकार से प्राप्त करूं? से सब संगेरा संगे जे कई लो विलास, जितने संगी थे भगवान के, उन्होंने भगवान के साथ लीला विलास किया। से संग ना पाया कहाँ देना नरोत्तम दास, नरोत्तम दास को उनका भी संग नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो हमारे रोने का जो है यही कारण होना चाहिए, है ना, कोई दूसरा कारण नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम सुनेंगे वृंदावन दास ठाकुर के संबंध में। आज उनका पवित्र तिरुभाव दिवस है, और ऐसे दिवस पर ऐसे आचार्यों की कृपा का द्वार सीधा खुला रहता है, सीधा खुला रहता है कृपा का द्वार। अन्यथा कृपा प्राप्त होती है परंपरा के माध्यम से, हैं, कि वो भगवान कृष्ण की कृपा, ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी की कृपा, फिर नारद जी को, परंपरा से हमको प्राप्त होती है कृपा। लेकिन ऐसे दिन में क्या होता है? सीधे डायरेक्ट सप्लाई, कृपा की सप्लाई डायरेक्ट होती है। तो वृंदावन दास ठाकुर की जो कृपा है आज डायरेक्ट हमको प्राप्त हो रही है, अगर हम उनके बारे में सुनेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, है ना। तो उनके विषय में आप सुने बड़े ध्यान से। ये जो है अपनी माता नारायणी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? नारायणी। इनकी माता नारायणी है, तो नारायणी के पुत्र हैं। और नित्यानंद प्रभु के जो है ये सेवक हैं, नित्यानंद प्रभु के सेवक हैं, है ना। तो इन्होंने अपना परिचय दिया, तो बड़ा सुंदर जो है ये बंगाली प्यार में उन्होंने अपना परिचय दिया। शब्दों की जो रचना है वो बड़ी सुंदर है, क्योंकि बंगाली भाषा हिंदी भाषा के बहुत निकट है, तो समझ में आती है ना। सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास, वो क्या कह रहे हैं? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास। वृंदावन दास जो है नित्यानंद प्रभु का सर्वशेष भृत्य है। भृत्य का मतलब क्या होता है? सेवक। हाँ,
हैं। तो वृंदावन दास जो है नित्यानंद प्रभु का सर्वशेष भृत्य है। सर्वशेष का मतलब क्या है कि सबके बाद जो बचे वो शेष होता है। शेष समझते हैं ना, है ना। शेष का मतलब होता है जैसे आप भाग देते हैं तो फिर बाद में शेष बचता है ना। तो जब भाग पूरा चला गया तो शेष बचता है ना। मान लीजिए 9 में आपने मुझे 4 का भाग दिया है तो कितना शेष बचेगा? 1। तो शेष, तो वो शेष बचा। तो जो कम चीज़ बचती है सबसे लास्ट में तो उसको शेष बोलते हैं, है ना। तो शेष सबसे जो है बाद में जो सबसे शेष भक्त है नित्यानंद प्रभु का वो वृंदावन दास। अपना परिचय इस प्रकार देते हैं। ये जो है दीनता का जो है लक्षण है। और भगवान को दैन्य प्रिय, ईश्वरस्याभिमान द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। ईश्वर को जो है अभिमान से द्वेष है और दैन्य प्रिय है ना। अगर अपना परिचय दें कि मैं नित्यानंद प्रभु का बहुत बड़ा सेवक हूँ, बहुत बड़ा सेवक हूँ, तो सेवक भी बोल रहे हो तो भी अपने को बड़ा सेवक बोल रहे हो तो भगवान को ये क्या है? द्वेष होता है इससे, क्योंकि अभिमान से भगवान को द्वेष है ना। तो वृंदावन दास जो है अपने को नित्यानंद प्रभु का सबसे अंतिम सेवक बतला रहे हैं। तो सबसे अंतिम सेवक हैं भी, सबसे अंतिम सेवक हैं भी, मतलब कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम सेवक वृंदावन दास ही हैं, है ना। नित्यानंद प्रभु की जितनी लीला है, जीवन लीला है, उसमें वृंदावन दास जो है सबसे अंतिम सेवक हैं, वो भी है, ठीक है। लेकिन साथ साथ अंतिम यहाँ सर्वशेष का मतलब यही है कि सबसे छोटा, सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे छोटा, ठीक है ना। जैसे 9 में 4 का भाग दिया तो 4 के जो है 2 बार जो है वो विभाजन हो गया, 4 का 2 विभाजन हो गया। अब 1 बचा शेष तो वो छोटा ही है ना। जिसका विभाजन नहीं होता है तो वो छोटा होता है। तो वृंदावन दास अपने को वो बोलते हैं कि जो बड़े बड़े जो भक्त हैं नित्यानंद प्रभु के, है ना, तो उनको जब निकाल दिया जाए तो जो शेष बचेगा सबसे छोटा वो कौन है? वृंदावन दास। सर्वशेष भृत्यतान वृंदावन दास, अवशेष पात्र नारायण नारायणी गर्भजात। और कितना सुंदर ये जो है शब्द रचना है। क्या कहते हैं? अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। अवशेष पात्र, अवशेष पात्र समझते हैं? जैसे आप भोजन करते हो हैं तो बाद में जो है जूठन दान में जो है आप अपना वो डाल देते हैं। वैसे प्रसाद जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, सब खा लेना चाहिए। फिर भी हम लोग भी जो है कुछ छिलका उलका निकलता है ना मुँह से, तो वो जो है अलग करना ही पड़ता है, वो तो करना ही पड़ता है। प्रसाद को जो है छोड़ने का की विधि नहीं है कि आप प्रसाद खाते हैं तो जितना बच गया तो बस डाल दो, कोई चिंता नहीं। आप बहुत महान व्यक्ति है इसलिए आपने जो छोड़ दिया और फेंक दिया, है ना, तो ये जो है एक जो है दुर्भावना है, भक्ति की भावना के विरुद्ध है। अगर आप जो है बहुत विनम्र होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं तो प्रसाद को जो है बहुत सम्मानपूर्वक आप जो है ग्रहण करिए। इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं प्लीज़ ऑनर प्रसादम। ये नहीं कहते ईट, खाइए नहीं कहते, प्लीज़ ऑनर प्रसादम। हिंदी में हम क्या बोलते हैं? खाइए नहीं, क्या बोलते हैं? पाइए, प्रसाद पाइए। और प्रसाद का मतलब प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता है इसमें, जो आपको दिया है भगवान ने प्रसन्न होकर दिया है ना, तो उसको आपको पाना है, खाना नहीं है, पाइए। तो मतलब क्या है? अपने को बहुत छोटा समझ करके प्रसाद का जो है सम्मान करते हुए आप खाते हैं तो वो जो है ऐसे नहीं होता कि बस फेंक दिया, जितना बचा फेंक दिया, कूड़ेदान में फेंक दिया, है ना। लेकिन वो उच्छिष्ट जो है फिर भी बचता है, क्योंकि आप खा रहे हैं तो कुछ छिलका विलका तो निकलती है, आप वो नहीं खा सकते। तो वो जो है आपने कुछ जो निकाला है ना, तो वो अवशेष जो है क्या है? वो अवशेष पात्र में आप डाल देते हैं, उसको अवशेष पात्र बोलते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत जो तिनका छिलका
जो आपसे नहीं खाया गया वो आपने जो है निकाला, उसमें डाल दिया, उसको अवशेष पात्र बोलते हैं। अवशेष पात्र। तो वृंदावन दास ठाकुर अपना परिचय देते हैं कि मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, तो कहते हैं अवशेष पात्र से मेरा जन्म हुआ है। अवशेष पात्र किसका? चैतन्य महाप्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु के दासों में सबसे छोटा दास सर्वशेष, तो वो भी जो है बिल्कुल अवशेष जो बचा, तो नित्यानंद प्रभु के दासों में अवशेष दास मैं हूँ और अवशेष पात्र से पैदा भी हुआ हूँ। तो दोनों में अवशेष, दास भी अवशेष हूँ और जन्म भी हुआ मेरा कहाँ से हुआ है? अवशेष पात्र से मेरा जन्म हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवशेष पात्र कौन है? चैतन्य महाप्रभु जब भोजन ग्रहण करते थे, भक्तों का दिया हुआ भोजन ग्रहण करते थे, तो अपना अवशेष है वो हमेशा नारायणी को दिया करते थे। 4 साल की नारायणी थी, तो सब भक्तों के बीच में वो नारायणी को बुला करके अवशेष पात्र अवशेष दिया करते थे। इस नारायणी चैतन्य महाप्रभु क्या है? अवशेष पात्र है, अवशेष पात्र है ना। अवशेष पात्र से मैं पैदा हुआ हूँ। वृंदावन दास क्या कह रहे हैं? उसी अवशेष पात्र से, यानी नारायणी के पेट में चैतन्य महाप्रभु जो अवशेष गया, उसी पेट से मैंने जन्म लिया। तो मेरा जन्म कहाँ से हुआ है? चैतन्य महाप्रभु के अवशेष पात्र से मेरा जन्म हुआ है। तो दासों में भी अवशेष दास मैं ही हूँ, सर्वशेष दास मैं हूँ और पैदा भी हुआ हूँ कहाँ से? अवशेष पात्र से मैं पैदा हुआ हूँ, है ना। तो ये जो है ये दीनता, ये उनकी दीनता है। लेकिन हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य, मतलब हम सोचते कितना बड़ा सौभाग्य, कहाँ से जन्म हुआ? चैतन्य महाप्रभु के जूठन से इनका जन्म हुआ है। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा सौभाग्य है। नहीं, वो अपना मतलब अपनी दीनता दिखाते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा दीन हूँ। लेकिन अगर विचार किया जाए तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि उनका जन्म कहाँ से हुआ है? चैतन्य महाप्रभु के जूठन से पैदा हुए हैं। जो भगवान खाते थे और छोड़ देते थे, नारायणी उसको ग्रहण करती थी। तो नारायणी भगवान चैतन्य का अवशेष पात्र है ना। आप जो खाते उसमें डाल दिया, तो वो अवशेष पात्र कहलाते हैं। तो अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात, है ना। और कर्णपुर, कवि कर्णपुर ने जो गौर गणोद्देश दीपिका लिखी है, क्या लिखी है? गौर गणोद्देश दीपिका लिखी है कवि कर्णपुर ने। तो उसमें इनके बारे में क्या बताया गया है? इनके बारे में बताया गया है, वेद व्यासो या एवासीत दासो वृंदावनो धुना। जो वेद व्यास थे भगवान श्री कृष्ण की लीला में, जो वेद व्यास थे भगवान कृष्ण की लीला में, जो वेद व्यास थे द्वापर के अंत में, है ना, जो वेद व्यास हुए, सत्यवती नंदन, महाराज शांतनु की पत्नी सत्यवती से, हैं, जो वेद व्यास हुए, हैं, कैसे हुए? पराशर मुनि के द्वारा वेद व्यास हुए, है ना। तो वेद व्यासो यही वासित, जो वेद व्यास थे पहले, दासो वृंदावनो धुना, वही वृंदावन दास इस समय हैं, वही वृंदावन दास इस समय है। सखा यह कुसुमापीढ़ कार्यतस्थम समाविशद। और जो एक सखा, कुसुमापीढ़ नाम का एक सखा है श्री कृष्ण का ब्रज लीला में। क्या नाम सखा का? कुसुमापीढ़ सखा, जो ब्रज लीला में है। तो वो भी जो है कार्यतस्थम समाविशद, तो अपने कार्य को पूरा करने के लिए इनके शरीर में आ गया। तो इनके शरीर में 2 आत्माएं हैं, है ना। एक शरीर में 2 आत्माएं, है ना। कुसुमापीढ़ नाम का सखा भी इनके शरीर में आ गया है, और वेद व्यास जी भी, है ना। तो एक शरीर में 2 आत्माएं हैं, वैसे होनी नहीं चाहिए, हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में, किसी के शरीर में भूत आ जाए तो आपको बड़ी परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी चेष्टाएं अलग होती हैं और आपकी चेष्टाएं अलग होती हैं, तो आपको जो है फिर वो दबा देगा और बहुत पीड़ा होगी। लेकिन अगर भक्त है, दोनों ही भक्त हैं और एक शरीर में आ जाएं तो फिर कोई पीड़ा नहीं होती, इसमें सुख मिलता है ना।
तो जिस शरीर में वेद व्यास जी हैं उसी शरीर के अंदर भगवान कृष्ण का सखा कुसुमा पेड़ है। तो इसमें क्या है कि और विशेष सुख की बात है, बड़े सुखी की बात है ना। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताई की जय। हाँ, तो पूर्व लीला में जो वेद व्यास थे वही नवद्वीप लीला में वृंदावन दास हुए। वृंदावन में जो कुसुमा पेड़ नाम का कृष्ण सखा था उसने भी कार्यवश में आकर प्रवेश किया है। तो वृंदावन दास का जो है अब परिचय उनके जन्म के अनुसार इनका परिचय कैसा है। तो सबसे पहले आप सुनिए कि इनके वंश में कौन हुए। इनकी माता जो नारायणी है, तो नारायणी का वंश विशेष है, नारायणी का वंश विशेष है ना। इसलिए पिता के अनुसार जो वंश है उसका वर्णन ना करके वर्णन किया जाता है इनकी माता के वंश में। तो भगवान चैतन्य की जो है अवशेष पात्र नारायणी, उनके गर्भ से इनका जन्म हुआ, तो ये बहुत विशेष बात है। इसलिए इनकी माता के जो है वंश के अनुसार आप जो है इनका परिचय दिया जा रहा है। तो जलधर जो है श्री जलधर, ये जो है एक वैदिक पंडित थे, श्रीहट्ट के निवासी थे और नवद्वीप में आकर के बस गए। नवद्वीप में आकर के बस गए क्यों? क्योंकि भगवान चैतन्य का अवतार होने वाला है नवद्वीप में। तो जहाँ जहाँ उनके पार्षद, उनके सेवक जन्मे, तो आसपास के स्थानों में ही जन्मे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है अपने स्थानों को छोड़कर नवद्वीप में आके बस गए। अब इनको जो है क्या कारण मिला नवद्वीप में आकर के बस गए, क्या कारण है? तो एक कारण तो ये हो सकता है कि उनको पता चल गया कि भगवान का जन्म होना है नवद्वीप में, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है कि ये बात फैलाई जाए। भगवान चैतन्य अपने अवतार की सूचना पहले नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो मनुष्य लीला करेंगे। मनुष्य लीला करेंगे तो मनुष्य लीला में बाधा पड़ेगी कि कोई उनको भगवान समझे और उनकी पूजा करे, आरती उतारे। इसलिए भगवान चैतन्य जो है अपना जो है जन साधारण में प्रकाश नहीं करना चाहते हैं कि जन साधारण को पता चले कि ये भगवान है, क्योंकि वे जन साधारण को कुछ शिक्षा देना चाहते हैं और मनुष्य के रूप में वो जो है कार्य करना चाहते हैं कि सब लोग समझें कि ये भी हमारी तरह हैं और ये कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमें भी कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान का जो है जो अवतार होता है तो जन साधारण में जब शिक्षा देना होता है तो भगवान मनुष्य की लीला करते हैं और मनुष्यों में जब श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो फिर वो जैसा करेंगे वैसा सामान्य लोग करेंगे। यदि आचार्य श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, तो श्रेष्ठ व्यक्ति मनुष्यों के समाज में जैसा आचरण करता है वैसे ही सामान्य लोग करते हैं। तो सामान्य लोगों को कृष्ण की भक्ति में लगाने के लिए भगवान को भी जो है मनुष्य के जो है अभिनय उन्हें करना है, मनुष्य का अभिनय करना है। मनुष्यों में एक श्रेष्ठ व्यक्ति, हमारे बीच में एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो जैसा कर रहा है तो हम लोग भी कर रहे हैं। तो मानव समाज में श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में भगवान अपने को दिखाना चाहते हैं। इसलिए भगवान ही चाहते, अगर उनके भक्तों को पता चल भी जाता है कि भगवान है तो भगवान की इच्छा के अनुसार वो जन साधारण को बताते नहीं हैं। तो जलधर पंडित जो है जो श्रीहट्ट में निवास करते थे वो नवद्वीप में आ गए, है ना। तो जो भगवान की लीला नवद्वीप में होगी, नवद्वीप में बस गए। और इनके 5 पुत्र थे, 5 पुत्र थे, हैं। 5 पुत्र हैं श्री पुत्र, श्री नलिन, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति और श्रीनिधि, हैं। पंचश्री, 5 श्री हैं। सबसे बड़े कौन है? श्री नलिन, फिर दूसरे श्रीवास, तीसरे श्री राम, चौथे श्रीपति और 5वें श्रीनिधि, है ना। तो जो श्री नलिन थे सबसे बड़े पुत्र, एक कन्या को
एक कन्या नारायणी को कुमारहट्टी में जन्म देकर संसार में ना रहे। सबसे बड़े जो पुत्र थे श्री नलिन, तो वो कुमारहट्टी में रहते थे और कुमारहट्टी में एक कन्या को उन्होंने जन्म दिया। उसका क्या नाम था? आप लोग बिल्कुल मौन हैं, तो सुन तो रहे हो, लेकिन कम से कम जब आवश्यकता हो तो बोलना भी चाहिए, मुंह खोलना चाहिए। श्रोता ऐसे होते हैं कि जब पूछे तो बोलें भी, है ना, तभी तो पता चले सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। नहीं तो पता चले पत्थर की मूर्तियाँ बैठी हैं, क्या पता चले, या गूंगे हैं क्या, ये लोग गूंगे हैं, बोल नहीं सकते क्या, है ना। तो कुमारहट्टी में एक कन्या को जन्म दिया नारायणी को, और संसार में ना रहे, है ना। इनके छोटे भाई श्रीवास पंडित ने नारायणी उनकी माता को अपनी देख रेख में रखा, नवद्वीप में रखा, है ना। तो श्रीवास का घर जो है नवद्वीप में था, है ना। तो जब इनके सबसे बड़े भाई जो है एक कन्या को जन्म दे करके चले गए संसार में, तो कन्या की माता को अपने घर में बुला लिया श्रीवास ने, है ना। तो श्रीवास के जो 4 और छोटे भाई थे, 4 नहीं 3, है ना, श्रीवास के छोटे 3 भाई थे, वो तो उनके घर में रहते ही थे। श्रीवास के छोटे भाई कौन है? पहले श्री राम, दूसरे श्रीपति, तीसरे श्रीनिधि। तो ये तो रहते थे, तो 4 भाई तो रहते ही थे एक घर में, और जो 5वें भाई जो कुमारहट्टी में रहते थे, उनकी पुत्री और उनकी पत्नी को भी बुला लिया। तो श्रीवास का घर बहुत बड़ा है। आप लोग जो गए हैं नवद्वीप में तो जानते हो उनका घर सबसे बड़ा है, श्रीवास पंडित का घर। और उनके घर में मतलब 5 परिवार थे, 5 परिवार एक ही घर में, 5 भाई, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, और दास दासियों के भी परिवार रहते थे। कई पीढ़ियों से उनके दास दासी भी रहते हैं, तो उनका भी परिवार कितना बड़ा हो गया। दास दासियों का भी परिवार उनके घर में रहते, तो कम से कम 200 लोग थे एक घर में। जबकि कलयुग का लक्षण क्या है? कलयुग का लक्षण है कलह, कि वो जो है तोड़ता है। तो जैसे ही परिवार बड़ा होता है टूट जाता है तुरंत, है ना। तो बस एक परिवार होता है 2 या 3 बच्चे, बस बच्चे भी पैदा ना करो, बच्चों को भी मारो, पैदा होने से पहले मार दो 2-3 बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे भी नहीं होने चाहिए, है ना। और पत्नी और पति और 2-3 बच्चे, बस। माता पिता को भी छोड़ देते हैं, अलग हो जाते हैं, माता पिता को भी ओल्ड होम भर्ती कर देते हैं। तो ये जो है कलयुग का लक्षण है। लेकिन इनके परिवार में कलयुग नहीं है, श्रीवास पंडित के परिवार में कलयुग का प्रभाव नहीं है। कलयुग का प्रभाव नहीं, इसीलिए जो है इतना बड़ा परिवार एक साथ रहता है, और कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। नहीं तो जैसे बर्तन होते हैं ना, बहुत से इकट्ठे होते हैं तो बहुत भड़ भड़ खूब आवाज़ होती है। ऐसे परिवार इकट्ठे होते हैं तो खूब झगड़ा होता ही रहता है। इतना बड़ा परिवार और कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव नहीं है ना। तो श्रीवास पंडित ने जो है अपनी देख रेख में नारायणी को, उनकी माता को भी बुला लिया, और फिर नारायणी की माता का भी उस दिनों में परलोक गमन हो गया, है ना। तो नारायणी जो है अभी 4 वर्ष की हुई, अभी 4 वर्ष की जब हुई नारायणी, उस समय महाप्रभु कितने साल के हुए? 22 साल के, 22 साल या 23 साल के। चैतन्य महाप्रभु 22 साल 23 साल के हुए जब नारायणी 4 साल की थी, है ना। और उस समय नारायण महाप्रभु जो है गया की यात्रा से लौटे, गया की यात्रा में गए थे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए। तो जब लौटे तो फिर बिल्कुल बदल गए, क्योंकि ईश्वरपुरी से उनको दीक्षा प्राप्त हो गई चैतन्य महाप्रभु को। तो उस समय जो है उन्होंने अपना फिर कृष्ण प्रेम का प्रकाश प्रकट किया। इतना कृष्ण प्रेम है ना, बिल्कुल बदल गए थे तो बड़े चंचल बालक की तरह गए थे, बहुत चंचलता कर रहे थे, नहीं जब लौट करके आए तो दिन रात
रोना रोना, कृष्ण का नाम लेना और रोना, ये जो है मतलब उनका शुरू हो गया, है ना। और फिर जब श्रीवास पंडित के जो है द्वारा उनको बहुत विशेष प्रोत्साहन प्राप्त हुआ, तो श्रीवास पंडित के घर में क्या करते, रात्रि के समय पूरी रात नाम संकीर्तन करते थे। श्रीवास के घर में पूरी रात नाम संकीर्तन करते थे, है ना। और वो जो नाम संकीर्तन था वो कैसा नाम संकीर्तन था, प्रेम नाम संकीर्तन था, यानी सामान्य लोगों के योग्य नहीं था, यानी सामान्य लोग इसके जो है योग्य नहीं थे, क्योंकि उसमें वो जो है पूर्ण अपना क्या करते हैं, वो प्रकट करते हैं भाव, वो जो है जो उनका प्रेम भाव है वो पूरी तरह से प्रकट करते हैं, तो भक्त लोग ही समझ पाएंगे, सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। तो सामान्य लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, है ना। तो इस प्रकार से जो ईर्ष्यालु लोग थे तो वे जो है निंदा करने लगे, श्रीवास पंडित की भी निंदा करने लगे और संकीर्तन की निंदा करने लगे, है ना। और झूठी अफवाहें फैला दी, झूठी अफवाहें फैला दी हैं क्या, कि मुसलमान राजा को सूचना मिल गई है कि तुम्हारे घर में जोर जोर से संकीर्तन होता है, तो मुसलमान राजा वो जो है 2 नौका जो है सैनिकों की 2 नौका भेजेगा और सबको गिरफ्तार करेगा जो जोर जोर से कीर्तन करने वाले हैं। इस प्रकार से श्रीवास को जो है बहुत भय पैदा हो गया, श्रीवास पंडित को बड़ा भय पैदा हो गया। बाकी दूसरे भक्त हैं वो तो सोचते हैं कि भगवान की जैसी इच्छा होगी, ये जो ईर्ष्या द्वेष करने वाले हैं इनकी बातों में पता नहीं कितना सही है कितना सही नहीं। तो दूसरे भक्तों को तो कोई चिंता नहीं, श्रीवास को चिंता होनी स्वाभाविक है, क्योंकि उनके घर में कीर्तन हो रहा है, उनके घर में कीर्तन और उनके परिवार भी बहुत बड़ा है। अगर मुसलमान राजा के सैनिक आएंगे तो उनके परिवार को भी छुएंगे, स्त्रियों को छुएंगे, दूषित करेंगे और कितना तोड़ फोड़ करेंगे और मार पीट करेंगे और भक्तों को भी जो है अपमानित करेंगे। तो पूरा का पूरा श्रीवास पंडित को जो है दोष लगेगा कि उनके घर में ये सब जो है लड़ाई मार पीट और उनको बंदी किया जाएगा भक्तों को। तो श्रीवास को बहुत चिंता हुई। तो भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु अभी कीर्तन करते थे, लेकिन भक्त के भाव में कीर्तन करते थे, उन्होंने अपने को प्रकट नहीं किया कि वे साक्षात भगवान हैं। तो उस समय श्रीवास पंडित के भय को दूर करने के लिए अब चैतन्य महाप्रभु को अपना प्रकाश करना पड़ा कि तुम डरते, तुम किस बात से डरते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना, और मैं परमेश्वर हूँ। तो भगवान चैतन्य ने अपने को जो है परमेश्वर घोषित किया और अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाया। और श्रीवास पंडित के घर में जितने भी दास दासी थे सबको जो है अपना रूप दिखलाया और अपने चरणों की धूल भी प्रदान की, है ना। तो उस समय भगवान जो है श्रीवास पंडित से बोले, हैं क्या बोले कि श्रीवास, हैं तुमको भय किस बात का है? अगर कुछ ऐसी बात हुई कि मुसलमान राजा के सैनिक यहाँ पर आएंगे तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद जाऊँगा, सबसे पहले मैं खुद ही जाऊँगा राजा के पास और राजा को अपना प्रभाव दिखलाऊँगा और राजा के जो हाथी घोड़े हैं उनको भी जो है कृष्ण नाम से नचवाऊँगा। हरि बोल। भगवान जो है ऐसा कहते हैं। लेकिन फिर जब श्रीवास को जो है विश्वास नहीं हुआ तो भगवान समझ गए कि श्रीवास को विश्वास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब तक कुछ करे नहीं तो कैसे विश्वास होगा। तो भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि श्रीवास यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो अभी तुम्हें अपना प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाता हूँ, अपना प्रभाव प्रत्यक्ष दिखाता हूँ। तो राजा के महल में तो हाथी घोड़े और पशु पक्षी सब होते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं राजा के जो है पास जाऊंगा, उसके महल के जितने हाथी घोड़े हैं पशु पक्षी हैं उन सबको प्रेम से जो है नचवाऊंगा और रुलाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर भगवान दिखाना चाहें तो श्रीवास के घर में कोई ऐसे पशु पक्षी तो हैं नहीं, हाथी घोड़े तो हैं नहीं, तो किन को जो है वो नचवाएंगे, किन को रुलाएंगे?
है ना। तो भगवान ने क्या देखा, अगर भक्तों को वो नचवाते हैं, रुलाते हैं, तो भक्त लोग तो पहले से ही प्रेमी हैं, तो उसमें भगवान की फिर क्या जो है महिमा रही। भगवान की महिमा तो इसी में, जब हाथी घोड़ों को नचवाएं और प्रेम से रुलाएं, पशु पक्षियों को प्रेम से रुलाएं, तब तो भगवान की महिमा है। तो भगवान चैतन्य अपनी महिमा दिखाने के लिए कि तुम जो है मेरी बात का विश्वास करो कि मैं राजा के महल में जा कर के उनके हाथी घोड़ों को, पशु पक्षियों को भी प्रेम से रुलाऊंगा, नचवाऊंगा। हाँ, तो उसका अब सैंपल दिखाने के लिए भगवान चाहते हैं कि कुछ सैंपल दिखाऊं। तो यहाँ पर अब सैंपल क्या है, तो भगवान ने देखा कि सामने आंगन में 4 वर्ष की नारायणी खेल रही है। 4 वर्ष की नारायणी, उसको कुछ बोध ही नहीं है। आगे तो भक्त लोग जो है कृष्ण की लीला और उनके गुणों को जानते हैं, तो उनके नाम से वो रोते भी हैं और कीर्तन करते हैं। 4 साल की जो बच्ची नारायणी है, उसको कहाँ बोध है, किसी चीज़ का बोध है। तो भगवान ने सोचा कि नारायणी को ही अगर मैं प्रेम प्रदान कर दूं तो कुछ आभास हो जाएगा ना, इस बात संकेत मिल जाएगा ना कि हाँ मैं पशु पक्षियों को भी रुला सकता हूँ प्रेम से। तो भगवान ने जो है अपनी उस शक्ति का परिचय देने के लिए, नमूना देने के लिए 4 वर्ष की नारायणी को जो है निकट बुलाया और कहा, बेटी नारायणी कृष्ण नाम बोलो तो, और कृष्ण कहकर रो कर दिखाओ। कृष्ण नाम बोलो और कृष्ण कहकर रो करके दिखाओ, है ना। इतना कहती नारायणी बालिका हाँ कृष्ण कहकर प्रेम उन्मत्त होकर उच्च स्वर में रोने लगी। हरि बोल। ऐसे आप किसी बच्चे को कहो कि तुम जरा रो के दिखाओ, तो रोएगा वो? नहीं रोएगा। और कृष्ण नाम लेकर के रो के दिखाओ तो कोई बच्चा थोड़ी रोएगा नहीं रोएगा, है ना। लेकिन जब भगवान ने कहा कि तुम कृष्ण नाम में जो है रो करके दिखलाओ, तो वो जो है जब रोने लगी ऊंचे स्वर से, और कितना आंसू निकला, कितना आंसू निकला। अगर आप वैसे भी अगर रोने की कोशिश करो भी तो बड़ी मुश्किल से 1 बूंद आंसू निकलेगा। अगर आप जो है रोने की कोशिश करो भी और आंसू निकालने की कोशिश करोगे तो बड़ी मुश्किल से 1 बूंद आंसू निकलेगा। नारायणी की आंखों से कितना आंसू निकला कि सारा आंगन भीग गया। पूरा आंगन, कितना बड़ा आंगन है श्रीवास का, ये जो हमारा जो मंदिर है ना, इससे भी बड़ा है। ये हमारा जिस इस कमरे में आप लोग बैठे हैं, इससे ही बड़ा है। इतना बड़ा आंगन भीग गया पूरा, और पक्का आंगन नहीं था, उस समय कच्चा ही था, कच्चा आंगन। पक्के आंगन में तो थोड़ा सा पानी भी फैल जाता है पूरे। पत्थर का अगर आंगन है तो थोड़ा सा पानी डालो तो पूरे आंगन में फैल जाएगा, लेकिन वो पक्का आंगन थोड़ी था, कच्चा आंगन था। तो पूरा आंगन भीग गया तो कितना आंसू निकला होगा आप सोच सकते हो। 100 बाल्टी कम से कम 100 बाल्टी, तब आंगन जो है पूरा आंगन तभी भीगेगा। क्योंकि पानी जैसे गिरता है तो अंदर चला जाता है, तो ज़मीन सोख लेती है पानी, तो पूरा आंगन कैसे भीगेगा। कम से कम 100 बाल्टी, इतना आंसू निकला। हरि बोल। भगवान ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। तो भगवान ने अपनी शक्ति का परिचय दिया, है ना। तो इस प्रकार से जो है नारायणी के ऊपर जो है भगवान ने कृपा की, और श्रीवास के घर में जब महाप्रकाश लीला की, भक्तों को आज्ञा दी, एक अगर मेरे गले में पुष्पमाला डालो। सब भक्तों को कहा कि सब लोग मेरे गले में फूल की माला डालो। भगवान ने कहा है तो ना, और सबसे कहा कि मेरा जो है चर्वित पान ग्रहण करो। भगवान पान ग्रहण कर देते, तो हम लोगों को तो पान मना है। जब भगवान पान खा देते तो पान में वो नहीं होती, सुपारी आजकल पान में सुपारी डाल दी जाती है, इसलिए हम पान मना करते, पान मत खाओ। अगर सुपारी ना डाली जाए तो पान में कोई दोष नहीं, पान खाने में। तो भगवान तो पान में वो कपूर ग्रहण करते। उस समय पान खिलाया जाता था तो पान में कपूर डाल करके, कुछ और भी चीज़ डाली जा सकती हैं, लेकिन सुपारी में। तो भगवान चैतन्य कहते हैं मेरा सर्वित पान भी ग्रहण करो। सब भक्तों को कहते हैं मेरा सर्वित पान ग्रहण करो। सब भक्तों ने परम हर्षित होकर प्रभु को मालाएं धारण कराई और उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण कर अपने को कृतार्थ माना। अंत में जितना उच्छिष्ट बचा तो महाप्रभु नारायणी को बुलाकर सब का सब उसे दे दिया। हरि बोल। तो जब भगवान चैतन्य अपने ईश्वर भाव में आते हैं, अपना ईश्वर प्रकाश कर, अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करते हैं, तब नारायण को अपना
उच्छिष्ट प्रदान करते हैं और सब भक्तों को भी अपना उच्छिष्ट देते हैं। लेकिन जब बाहरी चेतना में आते हैं तो फिर क्या कहते हैं, मुझसे कोई चंचलता हो गई क्या। भगवान जो है जब बाहरी चेतना में आते हैं तो पूछते हैं मुझसे कोई चंचलता हो गई क्या। तो भक्त लोग हंसने लगते हैं और हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। लेकिन भगवान जो है मतलब इतने शिष्टाचार में रहते हैं कि हर भक्त के चरणों की धूल अपने सिर में लेते हैं। जब ईश्वर भाव में आते हैं तो अपने चरणों की धूल सबके सिर में देते हैं। लेकिन जब भक्ति भाव में आते हैं तो सब भक्तों के चरणों की धूल अपने सिर में लेते हैं। और वो चूँकि ईश्वर है, परम ईश्वर हैं, जो चाहें वो करें, भक्त लोग क्या कर सकते हैं। जब भक्ति के भाव में आते हैं तो सबके चरणों की धूल अपने सिर में डालें, और ईश्वर भाव में आते हैं अपने चरणों की धूल सबके सिर में रखते हैं, है ना। तो भगवान जो है जब बाहरी चेतना में आते हैं तो फिर वो ऐसे कहते हैं जैसे हमें कुछ पता नहीं, कहते हैं मैंने कुछ चंचलता कर डाली है क्या, है ना, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस तरह से नारायणी को जो है भगवान ने अपना उच्छिष्ट प्रदान किया, सबका सब उच्छिष्ट दे दिया। ये देखकर समस्त वैष्णव कहने लगे परम धन्य है ये बालिका, परम धन्य है इसका जीवन। जब नारायणी सब प्रसाद पा चुकी तो फिर भगवान बोले, नारायणी कृष्ण प्रेमानंद में रो कर दिखा। इतना सुनते बालिका नारायणी कृष्ण कृष्ण बोल करके नाचने लगी और रोने लगी। आज तक वैष्णव मंडली में ये ध्वनि गूंजती दिखाई देती है। अब ये ध्वनि नारायणी के विषय में ये ध्वनि जो है आज तक यही सुनाई पड़ती है। क्या अद्यापि वैष्णव मंडले जार ध्वनि गौरांगेर अविशेष पात्र नारायणी। आज भी वैष्णवों के समाज में जो है ये ध्वनि सुनाई पड़ती है। क्या ध्वनि सुनाई पड़ती है, गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी, कि नारायणी जो है गौरांग की अवशेष पात्र है। जब भगवान ईश्वर भाव में होते हैं, जब भगवान ईश्वर भाव में होते हैं तो नारायणी को अपना अवशेष प्रदान करते हैं, सबको अपना देते हैं, अवशेष सबको देते हैं अपना। लेकिन सबसे अंत में जो अवशेष बचता है वो किसको देते हैं, बोलो, नारायणी को, है ना। तो वैष्णवों के समाज में अभी भी ध्वनि सुनाई पड़ती है, क्या कि गौरांगेर अवशेष पात्र नारायणी। तो वृंदावन दास ठाकुर ने अपना जो परिचय दिया, अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात, अवशेष पात्र नारायणी गर्भजात। मैं जो है वृंदावन दास एक ऐसा जो है जीव हूँ, अपने को क्षुद्र जीव कहते हैं, एक ऐसा क्षुद्र जीव हूँ कि भगवान चैतन्य के अवशेष पात्र की जो है से मेरा जन्म हुआ है ना। तो इस प्रकार से इनका गौर गणोद्देश दीपिका में वर्णन आता है नारायणी का, कि नारायणी ब्रज लीला में क्या थी। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गौर लीला में जो भक्त थे वो ब्रज लीला में भी थे, तो ब्रज लीला के ही भक्त जो है गौर लीला में जन्म लेते हैं। तो नारायणी जो है ब्रज लीला में कौन थी, तो इसका वर्णन गौर गणोद्देश दीपिका में बताएंगे। वृंदावन दास ठाकुर तो व्यास जी के अवतार है ना, लेकिन जो इनकी माता है नारायणी, ब्रज लीला में कौन है, अंबिकाया सुषायासीन नामनी श्री किलिम्बिका कृष्णोच्छिष्टम ब्रह्मंजाना स्वयं नारायणी मता। अंबिका की जो छोटी बहन थी उसका नाम था किलिम्बिका, अंबिका की छोटी बहन थी इसका नाम था किलिम्बिका है। ये दोनों बहनें नंद भवन में सेवा करने वाली थी, नंद भवन में सेवा करने वाली थी। और जो किलिम्बिका थी उसकी सेवा क्या थी, उसकी सेवा क्या थी, कृष्ण का उच्छिष्ट भोजन करती थी, यानी कृष्ण को भोजन कराना। और कृष्ण बड़े चंचल थे, थोड़ा सा खाएं और फिर जो है भाग जाते हैं, फिर पकड़ के लाएगी कृष्ण को, फिर खिलाएगी, फिर कृष्ण भाग जाएंगे। तो ये बहुत लंबा जो है कृष्ण का भोजन होता था। कृष्ण भोजन करते थे तो बहुत टाइम लेते थे, 2 घंटा 3 घंटा 1 प्रहर बीत जाए कृष्ण को भोजन कराने में, हैं। और कृष्ण भाग जाते, बार बार भाग जाए, फिर पकड़ के लाएगी, फिर खिलाएगी, फिर भाग जाएंगे। और कृष्ण फेंकते भी थे भोजन, तो कृष्ण भोजन फेंकते भी थे, हैं, फैलाते भी थे भोजन। जब कृष्ण का भोजन पूरा हो जाता था तब जो है पूरा उच्छिष्ट वो बटोरती थी, जहाँ जहाँ कृष्ण ने फेंका है वो सब बटोरती थी और फिर वो भोजन करती थी। और कृष्ण जो है इतना भोजन फेंकते थे
कि इसका पेट इसी में भर जाएगा। भगवान को भी पता था कि और कुछ नहीं खाएगी, इसलिए भगवान इतना फेंकते थे कि इनका जो है धाय माता का पेट भर जाए। 7 माताओं में एक धाय माता नर्स भी होती है ना, नर्स, तो कृष्ण की नर्स माता है ये, धाय माता है ना, आत्म माता, ब्राह्मणी और गुरु पत्निका है ना, धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी सप्तता मातृका स्मृता, आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी का। आत्म माता पहली माता है जो जन्म देने वाली, आत्म माता गुरु पत्नी, और गुरु की पत्नी दूसरी माता है। तीसरी राजपत्नी, राजा की पत्नी तीसरी माता है। गुरु पत्नी ब्राह्मणी, गुरु पत्नी ब्राह्मणी तीसरी, और राजपत्नी राजा की पत्नी चौथी। आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी का कितनी हो गई? 4 हो गई। धेनुर्धात्री तथा पृथ्वी, धेनु माता गाय माता, ये 5वीं है। और धात्री नर्स जो बच्चे को जो है खिलाती है और जो है स्नान कराती है, सेवा करती है, तो वो धात्री है, 6वीं है। और 7वीं माता पृथ्वी है। तो सप्तता मातृका स्मृता, ये 7 माताएं बताई गई हैं, है ना। तो कृष्ण की पिछले जन्म में ये जो नारायणी थी वो कौन सी माता थी? धाय माता, 6वीं माता, 6वीं माता। यशोदा पहली माता है और 6वीं माता किलिम्बिका, किलिम्बिका है ना। तो कृष्ण को जो है खिलाती खिलाती और जो है कृष्ण फेंकते 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 रहते थे, और बाद में पूरा जो है बटोर बटोर करके अपना भोजन कर दी थी। तो कृष्णोच्छिष्टम प्रमुंजाना, तो कृष्ण का उच्छिष्ट जो है वो खाती थी। संयम नारायणी, मतलब वही जो है अब नारायणी हुई। तो पिछले जन्म में भगवान चैतन्य के पिछले जन्म में ये जो है नारायणी थी वो धाय माता थी, है ना। तो कृष्ण को खिलाती थी, और इस जन्म में ये जो छोटी बालिका है वो कृष्ण इसको खिलाते हैं, खिलाते अपना उच्छिष्ट ही हैं। ये पहले जो है वो खिलाती थी कृष्ण को धाय माता के रूप में, और अब जो है कृष्ण जो है गौर चंद्र के रूप में बड़े हैं, 22 साल के, 23 साल के हैं, और ये 4 साल की है, तो अपना जो है उच्छिष्ट ही देते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में कृष्ण का उच्छिष्ट ही वो खाने वाली है ना। तो सेम नारायणी मदा, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये जब चैतन्य महाप्रभु 1 साल तक श्रीवास के घर में कीर्तन किया उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने, और उसके बाद फिर 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया। तो नारायणी उस समय 4-5 वर्ष की अवस्था के लिए, तो भगवान चैतन्य जब चले गए, है ना, संन्यास लेकर के, तो जिस स्थान में भगवान ने संन्यास लिया उस स्थान में वापस नहीं आएंगे। तो जितने भक्त यहाँ नवद्वीप में रहने वाले थे वो भी छोड़ करके अलग अलग स्थानों में बस गए, क्योंकि भगवान चैतन्य की बहुत याद आती थी उस घर में, जिस घर में भगवान चैतन्य रात भर कीर्तन करते, बहुत लीलाएं करी। तो उस के कारण सब भक्त जो है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्त नवद्वीप छोड़ करके चले गए अलग अलग स्थानों में। तो श्रीवास पंडित कुमारहट्ट में चले गए, कुमारहट्ट में उन्होंने घर ले लिया, कुमारहट्ट में रहने लगे। अद्वैताचार्य का घर, एक घर नवद्वीप में था, दूसरा घर शांतिपुर में था। अद्वैताचार्य शांतिपुर में रहने लगे, दूसरे घर में रहने लगे, है ना। तो कुमारहट्ट में जो है श्रीवास पंडित ने नारायणी का विवाह किया, तो वहीं निवास करने वाले, कुमारहट्ट में ही निवास करने वाले एक ब्राह्मण थे वैकुंठ दास, उनके साथ कर दिया विवाह। किसके साथ नारायणी का विवाह किया? हाँ, वैकुंठ दास, वैकुंठ दास के साथ विवाह कर दिया। और वैकुंठ दास के द्वारा गर्भ इनको प्राप्त हुआ। 4-5 महीने का गर्भ था, यानी वैकुंठ दास का जो है से उन्होंने गर्भ प्राप्त कर लिया नारायणी ने, और वैकुंठ दास 4-5 महीने के बाद ही शरीर छोड़ करके वैकुंठवास हो गया उनका, वैकुंठ दास का हो गया वैकुंठवास।
जब नारायणी 4-5 साल नहीं, नारायणी के गर्भ में 4-5 महीने का ही बालक था, यानी वृंदावन दास। वृंदावन दास जब 4-5 महीने के थे, गर्भ के अंदर, माता के गर्भ के अंदर थे, और पिता का वैकुंठवास हो गया। पिता का वैकुंठवास हो गया। उस समय नारायणी देवी ने पुत्र को जन्म दिया। तो कहाँ पर जन्म दिया पुत्र को? कुमारहट्ट में। कुमारहट्ट में वृंदावन दास को जन्म दिया है। तो जन्म हुआ इनका 1514 में। कब हुआ? सन 1514 में इनका जन्म हुआ, है ना। तो उस समय भगवान चैतन्य कितने साल के थे? 1488 में उनका जन्म हुआ ना, 1486 में चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ। तो 14 साल वो हो गए, और 14 साल ये 28 साल के। तो चैतन्य महाप्रभु 28 साल के जब हुए, तो संन्यास लीला में भगवान थे। तो जो है उस समय वृंदावन दास का जो है जन्म हुआ, है ना। और अनाथिनी जो है ये नारायणी पुत्र को लेकर ससुराल में विपत्ति में पड़ गई। ससुराल में विपत्ति पड़ गई। ससुराल में क्या होता है कि अगर जो है वधू जो है अगर विधवा हो जाए, वधू विधवा हो जाए, तो ससुराल में जो है फिर उसका आदर सम्मान नहीं होता, है ना, आदर सम्मान नहीं होता। तो नारायणी को विपत्ति आई है, अपने पुत्र के साथ में वो विपत्ति में पड़ गई। तो फिर उससे फिर बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई। नारायणी को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त हुई, है ना। तो जीवन काल में कुछ विपत्तियाँ आती हैं कुछ समय के लिए, फिर बाद में बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई नारायणी को। क्या संपत्ति मिल गई? नवद्वीप के अंतर्गत मामगाछी मोदादुन द्वीप में महाप्रभु परम भक्त वासुदेव दत्त ने एक मंदिर स्थापित किया था। वासुदेव दत्त ने नवद्वीप में, है ना। वो जो है जब भगवान चैतन्य ने संन्यास ले लिया तो फिर उन्होंने भी नवद्वीप छोड़ दिया। तो वो जो मंदिर था, हाँ, जो स्थापित किया था, उस मंदिर में अब सेवा कौन करेगा? तो ये बात आई कि अब सेवा कौन करेगा? वो तो नवद्वीप छोड़ के चले गए, क्योंकि सभी भक्त नवद्वीप छोड़ करके जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो लीला में थे। तो उस समय क्या हुआ कि श्रीवास के साथ परम मित्रता थी, तो दुखिया नारायणी देवी को मंदिर की सेवा का भार सौंप दिया। वो बहुत बड़ी संपत्ति है, मंदिर की संपत्ति नारायणी को जो है मंदिर की सेवा का भार मिल गया। तो इससे क्या हुआ, नारायणी को जो है अपने पुत्र के साथ मामगाछी में रहने लगी। और नारायणी की सेवा प्रसिद्ध है। नारायणी की सेवा जो मंदिर में होती थी वो बहुत प्रसिद्ध है। इसमें क्या है कि नारायणी को जो है, मतलब ये तो था नहीं कि मंदिर में जितना चढ़ावा आएगा तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे। तो जितना भी चढ़ावा आए, जितना भोग, तो वो सब जो है भगवान को भोग लगाती। तो और लोग जो है चढ़ाते और पैसा लाते और भोग देते। तो नारायणी की सेवा बहुत प्रसिद्ध है उस मंदिर में, है ना। तो नारायणी को फिर जो है बड़ा सुख प्राप्त हुआ। मंदिर की सेवा के कारण नारायणी को सम्मान भी बहुत प्राप्त हुआ। मंदिर की जो है कोई सेवा करे, मंदिर में सेवा करे भगवान की, उसका बड़ा सम्मान भी होता है और बहुत संपत्ति भी उसको प्राप्त होती है। तो नारायणी जो है उस समय मामगाछी में रहने लगी। और मामगाछी में भी बहुत विद्या के केंद्र थे, बहुत पंडित विद्वान रहते थे। तो वृंदावन दास को जो है बचपन की जो विद्या है वो सब प्राप्त हुई और सब शास्त्र में पारंगत हो गए हैं। और भगवान चैतन्य की नारायणी देवी जो उच्छिष्ट पात्र, अवशिष्ट पात्र थी, उसके गर्भ से उत्पन्न हुए थे। तो भक्तों का संग मिला, हाँ, तो फिर माता का फिर परलोक गमन हो गया। तो वृंदावन दास जो है परम विरक्त हो गए, परंतु उन्होंने संन्यास ग्रहण नहीं किया, है ना। तो संन्यास ग्रहण नहीं किया, है ना। तो हमारे लिए हमें भी एक बल मिलता है कि कोई जरूरी नहीं भाई संन्यास लिया जाए। तो वृंदावन दास जो है उन्होंने विवाह भी नहीं किया, संन्यास भी नहीं लिया, है ना। तो कभी कभी जोर दिया जाए भाई संन्यास ले लो, है ना। अगर संन्यास ना लें तो क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे वृंदावन दास ठाकुर महान आचार्य हैं, वो भी ऐसे ही हैं, उन्होंने संन्यास नहीं लिया, संन्यास नहीं लिया, विवाह भी नहीं किया, तो क्या दिक्कत है। तो हमारे आचार्य हैं वृंदावन दास ठाकुर, तो हमें उनका बल प्राप्त है
कि संन्यास अगर ना लेना हो तो ना लो, हम भक्तों की संगति में रहेंगे और जो है भजन करेंगे कृष्ण का, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर जो है, हाँ, अब ये समझिए कि इनके विषय में तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन समय इतना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ, एक ग्रंथ जो है जो प्रदान कर दिया, चैतन्य भागवत, इतना महान ग्रंथ, इतना महान ग्रंथ है ना, कि चैतन्य महाप्रभु की जो है बहुत इसमें प्रसन्नता होती है, और वो प्रसन्नता के संकेत बहुत मिलते हैं। चैतन्य भागवत का हमने कई बार पाठ किया और सुनाई, कथा सुनाई, इतना संकेत, प्रत्यक्ष संकेत मिलता है चैतन्य भागवत से। एक सन 2014 की बात है। सन 2014 में जब गौर कथा हो रही थी तो ऑडिटोरियम में मैं कथा सुना रहा था। तो मैं तो पढ़ के ही सुनाता हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे कि भाई ये पढ़ के सुनाते हैं, इनकी अपनी कथा नहीं, तो हम अपनी कथा सुनाते नहीं, हम तो पढ़ के सुनाते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर ही बोल रहे हैं मेरे मुख से, तो उसमें क्या दिक्कत है? तो किसको इसमें शिकायत होती है? कौन शिकायत करता है कि मैं जो है पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना। तो वृंदावन दास ठाकुर ही सुना रहे हैं आप लोगों को मेरे मुख से। तो उस समय क्या हुआ कि मैंने पाठ किया था, चैतन्य महापुरुष संन्यास लेने वाले हैं, चैतन्य महापुरुष संन्यास लेने वाले हैं। जिस रात को संन्यास लेंगे उस रात में बहुत देर तक जो है भक्त लोगों का भगवान के घर में आना जाना हो रहा है, और भक्त लोग जो है आते थे, भगवान चैतन्य को माला पहनाते थे, और भगवान जो है अपने गले की प्रसादी माला उनको देते थे। इस प्रकार से भक्त लोग बड़े प्रसन्न होकर के जाते थे। तो ये जो है स्टेज पर मैंने ये पढ़ के बात सुनाई, ये बात पढ़ के सुनाई। क्या सुनाई? कि चैतन्य महाप्रभु जो है अपने गले की माला जो है भक्तों को देते, पहनाते थे, और भक्त लोग बड़े प्रसन्न होकर के जाते थे। जब मैंने ये सुनाया उस समय बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। वो हमारे मतलब दाईं तरफ जो है भगवान की वेदी भी थी, और चैतन्य महाप्रभु एक बड़ा चित्र था, और उनके गले में बहुत बड़ी माला जो है वो पहनाई गई थी। और चैतन्य महाप्रभु चित्र के साथ में जो है प्रभुपाद का एक लेमिनेशन था, इतना बड़ा लेमिनेशन था। चैतन्य महाप्रभु चित्र इतना ऊंचा था लंबाई में, और प्रभुपाद का लेमिनेशन इतना था, और वो चैतन्य महाप्रभु गले की माला गिर करके और प्रभुपाद के जो है फ्रेम के ऊपर ऐसे आकर के मतलब लिपट गई, जैसे पहनाया गया। मतलब ये मैंने तो नहीं देखा, सबने देखा और सबने बताया, कितना बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो देख नहीं सकता और मैं सोच भी नहीं सकता। तो भगवान की जो लीलाएं अचिंत्य हैं, और कथा में ही जो है मतलब ये जो बात आई थी, और उसी से मतलब प्रभुपाद के गले में चैतन्य महाप्रभु के गले की माला जो है एकदम, और जब गिरे, आप सोचिए माला गिरेगी अगर ऊपर से, तो क्या फ्रेम के चारों तरफ ऐसे लिपटेगी? क्या नहीं लिपटेगी, वो तो गिर जाएगी। ऐसे कोई जैसे पहनाया, जब आप फ्रेम के चारों तरफ पहनाते हैं माला तो बड़े सावधानी से पहनाते हैं, फ्रेम के चारों तरफ आ जाए और वो इधर उधर से मतलब गिरे नहीं, बिना कुछ किए। केवल कथा में ये बात आई थी, वो मैंने पढ़ के सुनाई थी। चैतन्य भागवत की ये महिमा है। वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत जो प्रदान किया है, तो इसमें साक्षात जो है वही प्रेम धन है, जो कहेगी जी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर, वो प्रेम धन ही उन्होंने दे दिया, प्रत्यक्ष प्रेम धन। और कथा के बीच बीच में बहुत मतलब ये महिमा आती है कि जिसको जो ये कथा सुनेंगे तो उनको प्रेम धन की प्राप्ति होगी, चैतन्य के चरणों की प्राप्ति होगी, हैं। तो इस तरह से बहुत महात्मा है इसमें। तो मतलब ये प्रत्यक्ष है, जैसे गीता में भगवान के प्रत्यक्षावगमम, ये प्रत्यक्ष जो है ये परिणाम देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष परिणाम देखने को मिलता है। तो वो चीज़ जो है वृंदावन दास ठाकुर ने ही दिया है। और हर साल गौर कथा में मैं सुनाता हूँ तो चैतन्य भागवत ही सुनाता हूँ। मेरा अपना कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है सब इसी में ही है। इसी से चैतन्य महाप्रभु लीलाएँ सुनते हैं लोग, और हमेशा नई लगती हैं कि कभी भी जो है इसमें ऐसा नहीं लगता कि बार बार सुने तो फिर कोई रस ना मिले। बार बार सुनते हैं, नया नया रस मिलता है। चैतन्य महाप्रभु लीलाओं का ऐसा गुण है, और ये चैतन्य भागवत ये वृंदावन दास ठाकुर ने दिया है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की।
जी की